हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, ये हमारे आईएमओ प्रैक्टिस सीरीज का डे 3 है। दैट मीन्स इससे पहले हम 2 चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर के पहले डे 1 और डे 2 देखें, फिर उसके बाद डे 3 का वीडियो वो स्टार्ट करें। एंड ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा चैप्टर था बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट से मतलब है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो सिर्फ फ्रैक्शंस वाला पार्ट कवर करेंगे। कल फिर हम लोग डेसिमल्स वाला पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग कंप्लीट इसका थियोरी पार्ट डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द फ्रैक्शन सेशन? यस, बिकॉज क्योंकि सब लोगों ने पिज्जा तो बहुत खाया होगा, लेकिन उसके साथ साथ कभी किसी ने फ्रैक्शंस के बारे में नहीं सोचा होगा, राइट? कि हम उससे भी फ्रैक्शंस पढ़ सकते हैं। यस, किसी किसी ने सोचा भी होगा, बट यस मैक्सिमम केस में हमने नहीं सोचा होगा। समझते हैं कैसे हम पिज्जा से अच्छे से फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं। सो बेसिकली क्या क्या आज हम कवर करेंगे, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उन पे ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर हम लोग कुछ सेल्फ टेस्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड लास्ट में हम लोग वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर्स में ओलंपियाड्स में आए हुए हैं, फ्रैक्शन चैप्टर्स के क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन क्या है बच्चों? किसी भी चीज का एक पार्ट है, राइट? जैसे किसी एक होल का पार्ट है। कैसे है समझते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक पिज्जा है, राइट? ये पिज्जा है। अब इस पिज्जा में से हम लोग जब पिज्जा हट पे जाते हैं तो कई बार क्या होता है, ऐसे हमें 4 पीसेस मिल जाते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं, ये 1 पीस मैंने ले लिया, 1 आपके सिस्टर ने ले लिया, 1 फादर ने ले लिया और एक 1 मदर ने ले लिया। सो दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है जो आपने लिया है या किसी भी आपके फैमिली मेंबर ने लिया है, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है? पूरे होल पिज्जा का ये फ्रैक्शन है। वैसे ही वो कुछ भी हो सकता है, राइट? ये हमने एक पिज्जा का एग्जांपल लिया, वो कोई भी और एग्जांपल हो सकता है। लाइक आपने चपाती है, अब चपाती से कई बार हम बोलते हैं ना मम्मा हाफ चपाती दे दो, तो हाफ भी क्या है? एक पोर्शन है, राइट? एक पार्ट है किसका? एक होल चीज का। सो जब उस चीज बड़ी होल चीज को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, राइट? तो वो उसके जो क्या इक्वल पार्ट्स होते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं बच्चों? फ्रैक्शन बन जाते हैं, राइट है? चलिए एक और चीज इसमें, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स दैट हैव बीन टेकन फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इसको सिंपली समझो, जैसे ये फ्रैक्शन है, अब इस फ्रैक्शन को हम लोग लिखेंगे कैसे? जैसे इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं, ठीक है? और उसमें से हमने इस शेडेड पार्ट की बात कर रहे हैं, राइट? मतलब एक पीस की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4 से। 1 जो हमारा शेडेड पार्ट है और जो टोटल पार्ट है वो क्या है? जो टोटल पार्ट है, होल है, वो है 4। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे क्या चीजों को हमें समझना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। बहुत सारे टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं, क्या क्या है एक बार ब्रश अप कर लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है बच्चों कि न्यूमरेटर जो है वो आपका लेस देन डिनोमिनेटर होगा, ठीक है? ये आपका कौन सा होता है? ये न्यूमरेटर होता है और ये आपका होता है डिनोमिनेटर। तो अब डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर आपका लेस होगा, मतलब कम होगा, तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि प्रॉपर नहीं है। कौन सा प्रॉपर नहीं है? उस केस में क्या होगा? डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। यहां पे देखो जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर है वो क्या है? कम है, और जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है। दैट मीन्स ऊपर वाला पार्ट क्या है? जो आपकी डिजिट है वो बड़ी है और नीचे वाली जो डिजिट है वो छोटी है। ये हम लोग जस्ट ब्रश अप कर रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर हमारे ओलंपियाड में आएगा तो हमें चीजें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है बच्चों सेम डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक, जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक में तो 7 है एग्जाम्पल और दूसरे वाले एग्जाम्पल में 11 है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होगा? जब बच्चों व्हेन द टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व्हेन दे हैव द सेम वैल्यू, ठीक है? जब उनकी क्या होगी? सेम वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 5/7 और 15/21 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर
एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ये आपका होल नंबर हो गया और ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो इस केस में हम उनको बोलेंगे क्या कि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। यूनिट नाम से पता चल रहा है, यूनिट का मतलब होता है वन, तो वन एज न्यूमरेटर, जब आपके न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, वन आएगा, तो उस केस में ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हो गए बच्चों। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, राइट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 5/7 और 6/7, तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा उस केस में फ्रैक्शंस विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर, कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा। जैसे 5/7, हमारा 5 क्या है, छोटा है किससे, 6/7, मतलब 6 जो है वो बड़ा है किससे, 5 से, इसीलिए कौन छोटा होगा, 5 छोटा होगा। जिसका न्यूमरेटर मतलब जिसकी ऊपर वाली डिजिट छोटी होगी वो क्या होगा, हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। ये इसलिए समझना जरूरी है बच्चों, क्योंकि कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो दो वैल्यूज हमें गिवन है उसमें से कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा वाला फ्रैक्शन छोटा है। तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप समझ रहे हैं, समझो। यहाँ पे जब आपके न्यूमरेटर सेम हो, यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर सेम थे, ठीक है, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर की बात की है बच्चों। अब किसके, हम सेकंड केस में हम क्या बात करें, जब सेम न्यूमरेटर हो, मतलब यहाँ पे देखो 4 और 4 सेम है, तब कौन सा बड़ा छोटा होगा, से स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, कि जब आपके डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर होगा, मतलब यहाँ पे जैसे 7 है, 4/9 है और एक 4/7 है, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वही क्या होगी, डिजिट हमारी बड़ी होगी। आ गया बात समझ में। चलिए थर्ड पैटर्न हम समझते हैं, वो है आप लोगों का बच्चा, थर्ड है लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग क्या समझेंगे कि ओके, सो जो सेकंड है हमारा फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे थे, अभी तो सेम न्यूमरेटर के केस और सेम डिनोमिनेटर का केस हमने पढ़ लिया। अब जब आप लोगों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो उस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो उस केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हम लोगों ने बच्चों कि 4/5 और 5/7। ठीक है, तो 4/5 और 5/7 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शंस का बीच में। तो जब 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 28। सिमिलरली जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25। अब हमें पता है कि 28 25 से बड़ा है, हम सब लोग जानते हैं, राइट। सो 28 किसकी आई थी, हमारी 4/7 की वैल्यू आई थी। ठीक है, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 हमारी आई थी 25 की। दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है 4/5 है वो ग्रेटर है किससे, 5/7 से, क्योंकि 28 हमारा ग्रेटर है 25 से। क्लियर हो गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला हमारा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। नेक्स्ट हमारा जो है बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस, कि अब अगर हमें दूसरा एग्जांपल हो कि जिसमें हमें पहले उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, तो ये हमारे पास में 35 इसका एलसीएम आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/7 और 5/7 हमारे पास वैल्यू सेम ही है, 4/7 सॉरी हमने यहाँ पे 4/5 और 5/7। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7 एंड सिमिलरली मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5। ऐसे आप लोग एलसीएम लेते हो ना, आप सबको पता होगा। तो उस केस में जैसे हमारे पास में एक वैल्यू है कितनी, 4/5 और एक वैल्यू है हमारे पास में 5/7। ठीक है, 5 7 जा 35 आ गया। तो अब जब यहाँ पे 4 है, 5 7 जा, ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। सिमिलरली यहाँ पे 7 5 जाए तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 से। आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ते टाइम ये सब चीजें सॉल्व करी होंगी। तो हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी बच्चों, वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय जब हम 7 करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका 28। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ये एक वैल्यू आ जाएगी एंड दूसरी वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 25/35।
ठीक है, क्लियर है कैसे आ गई है। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, उनको उनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि 25 जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू 28। हमें पता है कि 25 छोटा है 28 से, दैट मीन्स अब हमारे जो फ्रैक्शंस की बात करते हैं हम, 28 किस में आया था, 4/5 में, ठीक है, तो दैट मीन्स 4/5 जो है वो 4/5 जो है हमारा वो ग्रेटर है किससे, 5/7 से। क्लियर हो गया है। पहले हमने क्या किया बच्चों, उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या हो गया, उनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। फिर लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद में हमें पता लग गया कि कौन सी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू आपकी स्मॉलर है। चलिए जो नेक्स्ट है वो है लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अब लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो आ जाता है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। अभी तक तो हमने क्या किया था, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, दो चीजें हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी कि एग्जैक्टली फ्रैक्शंस होते क्या हैं, उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने पढ़ लिए। देन उसके बाद में हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन आपका छोटा है, उसके डिफरेंट पैटर्न्स कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होगा, जब आपका न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और पहले हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आप सबको पता है, कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस लास्ट चैप्टर हमें पता है। ऑपरेशंस का मतलब है वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पे हम लोग लाइक फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फर्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में हम यहाँ पे दो वैल्यूज हमने ले लिए, 7/15 और 4/15। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीएम हमारे पास 15 आ गया। 15 1 is 15, 15 1 is 15, एज इट इज हमने 7 + 4 को ऐड कर दिया, तो उस केस में हमारे पास में 11/15 आ गया। अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये थी कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम थे, तो उस केस में हमने डायरेक्टली उनको बस ऐड कर दिया। फिर उसी तरीके से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे 9/17 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 12/17 से। अगेन हमारे पास में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 12/17 माइनस 9/17 हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई 3/17। तो ये तो हमारा एक डायरेक्टली मेथड हो गया, ये आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी फ्रैक्शंस गिवन है उसको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, राइट, मतलब उनका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, एंड देन उसके बाद में जो हमने अभी यहाँ पे किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, 5/7 को हमें माइनस करना है 4/5 से। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम करने के लिए 5 7 जा क्या हो जाता है, 35, ठीक है। हमें पता है 5 7 जा, दैट मीन्स 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 7 5 जा होता है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 4 7 जा 28 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। 28 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3, एंड अपॉन में हमारे पास में ऑलरेडी है, दैट इज 35। तो पहले अनलाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर उनके सेम करेंगे, एंड देन उसके बाद में उसको उसमें से माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सिंपली आपको एलसीएम लेना है और उस तरीके से सॉल्व करना है। अगर यहां पर भी कोई डिफिकल्टी आ रही हो बच्चों, मुझे आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इस वीडियो में कर सकते हैं, किसी भी दूसरे वीडियो में जाके कमेंट करें कि थोड़ा उसको और ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है, या फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज मिक्स फ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा है मिक्स, हमने पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन में क्या था कि आपके पास में होल नंबर भी होता है, फ्रैक्शन में भी वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एड सब्ट्रैक्ट द होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटली। कैसे, जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, एक हमारे पास है 3
1/5 एंड दूसरा है हमारे पास में 4:1/6। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सेपरेटली पहले तो हमने क्या कर दिया, होल नंबर्स को ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 और 4 को हमने ऐड कर दिया एंड 1/5 एंड 1/6, 1/5 एंड 1/6 को सेपरेटली हमने सॉल्व कर दिया, जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई 11/30। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास में क्या आ गया, 3 + 4 7 आ गया। तो हमने लिख दिया कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया वो 7 एंड 11/30 आ गया। कैसे, सेपरेट सॉल्व करके। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, अगर हम सेपरेटली सॉल्व नहीं करते हैं, फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, आप सबको पता है कि जैसे लेट्स से आपके पास में ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबको पता है 3 को हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 5 हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 15, और फिर उसके बाद में 1 हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ये वाला जो 1 होता है इसको हम क्या कर देते हैं, +1 करते हैं, तो दैट मीन्स 16 आ गया, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रहती है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 16/5। सिमिलरली जो दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे 4/1/6, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 से क्या हो जाएगा 28, 28 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29/6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी 24 हो जाएगा ना, तो 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर, यहां पे 25 हो जाएगा। चलिए 25 क्यों होगा, 6 4 जा 24 और इसमें +1 ऐड करेंगे 25/6 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 16/5 एंड 26/5। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, क्योंकि अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर को सेम करना है। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 और 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 5 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया और इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है कि जो ये देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता होगा कि ये हमने 30 यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे समझो, 25/6 है और दूसरी वैल्यू है 16/5। देखो 6 को कितने टाइम्स काउंट करें कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें, या फिर हम इसका टेबल बोलेंगे कि 30 आ जाए, 6 5 जा, दैट मीन्स 25 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 5 से। क्लियर है सारे बच्चों को। सिमिलरली यहाँ पे 5 का जब हम टेबल बोलेंगे तो 6 टाइम्स में 30 आएगा, तो ये जो 16 है, इस 16 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस 16 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जब 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो उस केस में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी, 125। ठीक है, 125/30, ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास में आ जाएगी 125/30। एंड जब 16 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 96/30। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास में, 125/30 एंड 96/30। क्लियर है सारे बच्चों को, ये हमारे पास में दो फाइनल वैल्यूज आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, लेट्स से हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, ये देखिए बच्चों, 96/30 को हमने ऐड किया 125/30। ठीक है, नीचे आपके पास में डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज आ जाएगा, 96 + 125 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 221। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 221/30। देखो एक बार इसको फटाफट से सॉल्व भी करके देख सकते हैं, 7 3 जा 21 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो दैट मीन्स 210 आ गई। ठीक है, 210, ठीक है, 210 आ गई। अब 210 में जब 11 ऐड करोगे तो आपके अपॉन 30 है, तो 210 में जब 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगेन 221/30। तो दैट मीन्स जब मिक्स फ्रैक्शन को जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में यही वैल्यू आने वाली है। क्लियर है, सिंपली आपको पहले फ्रैक्शन के बेसिक पार्ट पे काम करना है बच्चों। जब आप लोगों को बेसिक सॉल्व करना आ जाएगा तब आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हमेशा हमें लाइफ में ना बेसिक चीजों पे काम करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सो
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज फ्रैक्शन बाय दी फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन जो हम निकाल रहे हैं वो फ्रैक्शन के थ्रू, वो कैसे निकालेंगे? जैसे आप यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास में 2/5 एंड मल्टीप्लीकेशन की हम यहाँ पे बात करें 2/5 एंड 4/5 है। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको पता है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा एंड 5 7 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 35। सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये दोनों केस में ही हमारे पास क्या थे, फ्रैक्शन को हमने क्या किया, फ्रैक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे केस में लेट्स से कि एक हमारे पास में होल है और एक हमारे पास में फ्रैक्शन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें भी हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि नीचे क्या है 1 है और हमने क्या किया 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास में फाइनल वैल्यू आ गई। राइट, समझ में आ गया? होल है तो भी आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल आपके पास में 2 फ्रैक्शन है तो भी आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है डिवीजन की, तो डिवीजन के केस में हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। पहले हमारे पास में ये एक होल है 18 और दूसरा है 2/9 से जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम सब लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है 18 को अगर आप डिवाइड करोगे 2/9 से, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये जो अपॉन में 2 था, ठीक है, ये अपॉन में जो यहाँ पे 2 है वो नीचे आ जाएगा और ये जो 9 इसके नीचे था वो 9 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स इस वाली वैल्यू को हम लोग बहुत अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 9/2। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर गया तो फिर इसके बाद में इसका जो रेसिप्रोकल है, जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास वैल्यू आएगी 18। फिर है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अभी तो हमने क्या किया था, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि 3/14 क्या है हमारे पास फ्रैक्शन है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, दैट मीन्स ये होल नंबर है। सो सिंपली इस केस में तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3/14 है एंड डिवाइड बाय 6। तो इस केस में जैसे मल्टीप्लाई में हमने अपॉन में 1 माना था, वैसे डिवाइड में यहाँ पे ऊपर हम लोग न्यूमरेटर में 1 कंसिडर कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। लास्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, की फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो भी सिंपल है। जो अपॉन में वैल्यूज है जब वो और ज्यादा वाली नीचे वाली वैल्यूज ऊपर जाएंगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। जैसे 5/36 एंड 7/18 है, तो इस केस में क्या करेंगे, जब इनको 5/36 एंड 7/18, तो जब ये ऊपर जाएगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे 7/18 से करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिखेंगे, 5/36 मल्टीप्लाई बाय 18/7 और इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास फ्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ एक चीज आपको करना है विच इज प्रैक्टिस। डेली आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मेरे जो भी आप लोग वीडियोस देखते हैं, कोशिश करें उस चैप्टर को कंप्लीटली पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद में जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनको प्रैक्टिस करें और उसके साथ और भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें बुक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कुछ सेल्फ टेस्ट, यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का मतलब है अपना टेस्ट खुद से लेना है आपको, आप खुद ही हो यहाँ पे क्या गलत हो रहा है सही हो रहा है, पहले आइडेंटिफाई करो और उसके बाद में उसको करेक्ट करो। फाइंड द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। आपको जो ये फिगर गिवन है इसमें से शेडेड फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले तो हमें होल काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उसमें कितने आने वाला है बच्चों, उसमें 6 आने वाला है। अब शेडेड पूछा है तो शेडेड कितने हैं, शेडेड आपके 3 हैं। यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हो, ये आपका शेडेड है, ये शेडेड है और ये शेडेड है। 3/6 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। आपको सिंपली इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे किया था हमने, इस 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। 35 में हम क्या ऐड करेंगे +2, मतलब 37 और हमारा एज इट इज नीचे क्या आ जाएगा 5, तो 37/5। 37 इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बस सॉल्व करना सीख जाना है कि ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाली वैल्यू को प्लस कर देना है, बस इतना सही काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा बच्चों, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी वाली वैल्यू हमारी क्या है
बड़ी है या फिर कौन सी वाली वैल्यू हमारी छोटी है। तो अगेन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, 7 5 जा 35 प्लस 1, सो 36 अपॉन क्या आ जाएगा 5, प्लस इसको सॉल्व करो 3 4 जा 12 प्लस 1 13/4, राइट। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसको बच्चों, सिंपली हमने क्या कर लिया, इसका 5 4 जा 20 एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब 5 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई, टेबल बोले कि 20 आ जाए 5 4 जा, तो 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 4 का टेबल 5 टाइम्स बोलेंगे, दैट मीन्स 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये बहुत बेसिक मैथ्स है, ये पहले आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि कैसे हम एलसीएम लेते हैं। नहीं आता तो मुझे बताएं, हम लोग एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट बनाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, देखो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 144, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर टेबल आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 65 अपॉन 20, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 209 अपॉन 20, ठीक है। तो 209 अपॉन 20 जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को भी। अब एक तो हमारे पास आ गई 209 अपॉन 20, दूसरी वाली वैल्यू को भी अगेन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 हो जाएगा, प्लस सिमिलरली 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 16/5। अब अगेन इसका एलसीएम लेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है, देन 4 5 जा दैट मीन्स 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 5 4 जा 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। देन उसके बाद में 9 5 जा कितना हो जाता है 45, प्लस 16 4 जा क्या हो जाता है 64, ठीक है, 16 4 जा आपका जो होता है अपॉन 20 एज इट इज रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आने वाली है 109 अपॉन 20। अब आप मुझे बताओ कौन सी वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है, हमने पढ़ा था, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो उस केस में जिसका आपका न्यूमरेटर बड़ा है वही आपका वैल्यू बड़ी होने वाली है। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी बड़ी थी तो यही हमारा क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। सो दैट मीन्स ये वाला साइन और ये वाला साइन किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपली बस आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। अब इसमें भी क्या करना है, पहले इन सारे फ्रैक्शंस को क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शंस को, और उसके बाद में सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे हम लोग, देखो 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी 17/4, ठीक है, माइनस अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 प्लस 3 11/8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इसको सिंपली कुछ नहीं करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट 8 है, ठीक है, 4 2 जा मतलब 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस 8 1 जा है तो 11 एज इट इज आ जाएगा, 4 2 जा तो दैट मीन्स 25 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 17 2 जा हो जाएगा आपका 34 माइनस 11 एज इट इज प्लस 50 अपॉन 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 73 अपॉन 8, जिसको कि हम लिख सकते हैं 9 and 1/8, ठीक है। सो ये आपके किस ऑप्शन में है, इट इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे भी फ्रैक्शंस को सॉल्व कर दिया है, दैट्स इट, और सॉल्व करते ही आपका आंसर आ गया। अगर आपको लेट्स से इसमें कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, कई बच्चों को ये भी डिफिकल्टी आती होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक अगर पहुंचने के बाद में आप इनको भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि 73/8 किस में आ रहा है, तो डेफिनेटली अपॉन 8 तो इन दोनों में ही है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इन दोनों में से अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी आ रहा है मेथड से, आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 73/8 नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्ति bought 80 apples and distribute 4/5 of them to the poor children, ठीक है। How many apples will be left with her? कितने एप्पल्स उसके पास में बचे उसको बताना है। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं बच्चों, टोटल जो हमारे पास एप्पल हैं वो क्या है 80 एप्पल्स हैं। अब नंबर ऑफ एप्पल्स उसने जो डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स जो कि उसने डिस्ट्रीब्यूट किए,
तो वो क्या हो जाएंगे, वो 4/5 है। 4/5 किसका है, 80 का है, तो हम वो निकाल लेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 64। तो दैट मीन्स अब बचे हुए एप्पल उसने पूछे हैं, तो बचे हुए हमारे पास में जो लेफ्ट एप्पल्स हैं, ठीक है, लेफ्ट एप्पल्स हमारे पास में कितने होंगे, वो होंगे 80 - 64 विच इज इक्वल्स टू 16 एंड 16 इज इन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सिंपली आपको क्या करना है, उससे जो आपको वैल्यूज गिवन है उसको सॉल्व करते हुए चले जाना है। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं, आईएमओ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यस बच्चों, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, अल्टीमेटली सब सेम है, 757 577 577। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑल्दो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर बी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, हमारे पास में 577, अगर हम बात करें 577 का अगर एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 35, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास में जो वैल्यूज आएगी वो क्या आ जाएगी, जैसे अगर मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूँ तो 1/7 को हम क्या लिखेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 5/5। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों सॉल्व करने के, जो पैटर्न जो तरीका आपको सूटेबल लगता है उसको आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन, अगर सिंपली 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 35, और जो थर्ड हमारी वैल्यू है 2/5, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 10/35, ठीक है। तो अब हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, वो आपकी आ चुकी हैं, सॉरी यहां पे 14 आ जाएगा, 7 2 14, ठीक है, 14/, अब तीनों वैल्यूज आ चुकी है, एक वैल्यू आपकी ये है, एक आपकी ये है, और आपकी एक ये है 35, मतलब डिनोमिनेटर तो आपका सब में क्या है, सेम है बच्चों। अब मुझे बता दो फटाफट से कौन सा वाला बड़ा होगा उसको, क्योंकि हमें सबसे पहले रखना है, ठीक है, सबसे पहले बड़े वाले को हमें सबसे पहले रखना है। तो 14 मतलब 14/35 सबसे बड़ा है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। देन उसके बाद में 10/35 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद में 5/35 आ जाएगा, और ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज 3/4 एज शेडेड फ्रैक्शन। 3/4 जो शेडेड फ्रैक्शन किस वाले ऑप्शन में सही है? तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यहाँ पे देखो कितने गिवन है, देखो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल हमारे पास में 8 है। अब शेडेड कितने हैं, शेडेड को भी हम काउंट करते हैं दूसरे वाले कलर से, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट्स आपके क्या हैं यहाँ पे शेडेड हैं, तो दैट मीन्स ये तो आपका क्या हो जाएगा 1/2, लेकिन क्वेश्चन में आपसे 3/4 पूछा है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, अगेन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आपके 8 आ जाएगा। शेडेड कितना है 1 2 3, ठीक है, 3/8 आ जाएगा आपका दूसरे ऑप्शन में। तो आपका ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 3/4 पूछा है, तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दैट मीन्स नीचे तो आपका 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 3/4 आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? बहुत सिंपल है, सिंपली सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिका बॉट दिस मीटर एंड दिस मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर 3 ड्रेसेस, ठीक है, 3 उसने ड्रेसेस के लिए अलग अलग कपड़ा खरीदा है। इफ दीज 3 पीसेस वर कट फ्रॉम अ 25 मीटर रोल, ओके, एक जो कपड़े का जो रोल होता है बहुत बड़ा होता है बच्चों, उसमें से उसने ये तीनों अलग अलग कटिंग करवाई है। हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट इन द रोल, अब आपको बताना है कि कितना बचा है। तो अगेन सिंपली ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
तो आपको क्या करना है बच्चों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपको ना ये इजी लगने लग जाए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 17, ठीक है, तो 17/5, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, जब दूसरे को सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना है 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13/5, ठीक है। इसके बाद में इन तीनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में हमें क्या करना है 25 में से इसको हमें क्या कर देना है बच्चों, माइनस कर देना है, राइट, तब हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। सो अगेन हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास में 5 3 जा 15 मैक्सिमम यहाँ पे एलसीएम आएगा। अगेन 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, तो दैट मीन्स 17 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस 3 5 जा, तो दैट मीन्स 10 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 3 जा, दैट मीन्स 13 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या होंगी, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 51 प्लस 10 50 प्लस 13 3 जा 39, तो फिर अपॉन 15, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 140/15, जिसको कि अगेन हम सॉल्व करेंगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 बचा और 8 टाइम्स, दैट मीन्स 28/3 हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 28/3, ठीक है। अब टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास में, टोटल लेंथ है हमारे पास में, टोटल जो लेंथ है वो है 25 मीटर, ठीक है, ये भी हमारे पास मीटर में रहेगा। अब हम क्या करेंगे 25 में से इसको माइनस कर देंगे 28/3 को, 28/3 को हम माइनस करेंगे। अगेन यहाँ पे सिंपल नीचे 1 कंसिडर करके इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा माइनस 28, तो जब 75 में से हमने 28 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 47/3, तो 47/3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15 and 2/3 मीटर, विच इज ठीक है 15 3 जा 45, 45 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा 47/3, बट ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बस आपको इसके प्रोसेस आने चाहिए कि कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएं और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फिगर केयरफुली। नहीं आ रहे हैं अभी तक हमें क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना फिर आपके लिए क्वेश्चंस इजी बन जाएंगे। Read the following statements about the given figure carefully and state true and true for say T for true and F for false। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला है द शेडेड डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज 0.5, तो इसके लिए हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास टोटल क्या है 16 है। अब हम शेडेड पार्ट्स देख लेते हैं, यहाँ पे मैं दूसरे कलर के पेन से मार्क करती हूँ 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8, हमारे पास जो शेडेड है वो है 8, दैट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, जिसको कि हम 0.5 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका ट्रू होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू होना चाहिए तो दैट मीन्स ए और सी को आप इस तरीके से यहीं से 50-50 करके एलिमिनेट कर सकते हो। आपका जो आंसर आएगा वो या तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा या डी होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ 5 मोर ट्राइंगल्स बिकम शेडेड, कि अगर 8 में 5 और ऐड कर दें जो शेडेड हो जाए तो क्या होगा, देन द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज 7/16, कि जो अनशेडेड बचेगा वो क्या होगा 7/16 होगा क्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, अगेन सिंपल है, 8 में अगर +5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 13 शेडेड पार्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स 13 बता रहे हैं और टोटल हमारे पास 16 है। तो जब अनशेडेड पार्ट कितने बचे, 16 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास अनशेडेड पार्ट कितने बच्चे बचो 3 बचे। तो यहाँ पे तो बोला है
कि 7/16 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो जो अनशेडेड है वो 3/16 आ रहा है। दैट मीन्स 3/16 है वो इक्वल नहीं है 7/16 के, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फॉल्स किस में है, दोनों में फॉल्स है। बहुत ये लोग समझदार होते हैं, ठीक है, एक जगह कंफ्यूजिंग रखते हैं। चलिए आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मोर ट्रायंगल्स दैट मस्ट बी शेडेड सो दैट गिवन फिगर हैज 0.75 एज द शेडेड डेसिमल पार्ट इज 6, कि 0.75 अगर आपको इसको बनाना है, ठीक है, तो आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें शेडेड और करने पड़ेंगे वो आपको बताने हैं। क्या वो 6 होंगे क्या? चलिए इसको सॉल्व करते हैं अगेन बच्चों। 0.75, ठीक है, इसको शेडेड डेसिमल पार्ट हमें गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें पता है कि शेडेड फ्रैक्शंस क्या है, वो है आपका 0.75 का मतलब हो गया, इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/4 हम इसको लिख सकते हैं 0.75 को। ठीक है, 3/4 हो गया कि होल में से 3 पार्ट, 75 वाला पार्ट। तो जो 3/4 है, 3/4 है, उसको हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3/4, अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो अब हमें ये क्वेश्चन में बोला कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट मस्ट बी शेडेड, तो वो कितने हैं, वो आपके हैं 12। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो कि शेडेड मस्ट बी शेडेड आने चाहिए वो आपके हो गए 12। ठीक है, जो ऑलरेडी शेडेड है, ऑलरेडी शेडेड कितने हैं हमारे पास में 8। दैट मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स होंगे, रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स जो कि शेड करने हैं, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 4। बट यहाँ क्वेश्चन में तो 6 बोला है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में 6 और ऐड करने को बोला है, जबकि हमें रिक्वायरमेंट 4 की ही है। जब हम इसमें 4 और शेड कर देंगे तो हमारा जो 0.5 है अभी, वो 0.5 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 0.75 में। सो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया, और ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स डी ऑप्शन में है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू गिवन है। So that is why this is the correct answer. I know थोड़े से डिफिकल्ट पढ़ते हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चंस, but practice is the only solution. Next question, the given table shows the number of adults and children in the park. What fraction of total people in the park were children? कि आपको बताना है कितने बच्चे थे उसमें, फ्रैक्शन में बताना है। ठीक है, तो मेल्स फीमेल्स आपको गिवन है। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क अगर हम बात करें तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको हम ऐड कर देंगे, 60 + 80। ठीक है, टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 60 + 80 + 40 + 20। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल आ जाएगा 200। टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास में 200 हो गए। अब हमें बोला है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 40 + 20, तो वो हो जाएंगे हमारे पास में टोटल 60। अब हमें बोला है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, कि रिक्वायर्ड जो चिल्ड्रन है वो हमें किस में निकालने हैं, वो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालने हैं। तो 60 बाई टोटल होल 200, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/10 विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव ग्रेटेस्ट अनशेडेड फ्रैक्शंस? सबसे ज्यादा अनशेडेड फ्रैक्शंस किसके पास में है, ये आपको बताना है। चलिए फिगर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हम पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल जो पार्ट्स हैं वो है 8। फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ अनशेडेड आपको निकालनी है, तो हम इसको दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं। ये 1 अनशेडेड, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अनशेडेड आपके कितने हैं, यहाँ पे अनशेडेड है फर्स्ट फिगर में 5। चलिए फिर उसके बाद में अनशेडेड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अनशेडेड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 5/8। इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख देते हैं। अनशेडेड हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो है आपका 5/8। इस 5/8 को हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फिगर 1 की बात कर रहे हैं, 5/8 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8। तो उस केस में
सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, तो उस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5/8 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/40। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे फिगर 2 के लिए भी, ये अनशेडेड फ्रैक्शन निकल गया है हमारा, फिगर 2 के लिए भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। टोटल देखो पहले तो टोटल कितने हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, 1 टोटल निकालने हैं पहले तो आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सिमिलरली 8 हमारे इधर हो जाएंगे, 8 इसके हो जाएंगे, 8 इसके और 8 इसके। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये भी 8, ये भी 8, आप इसको ऐड करके देख सकते हो, मैंने करके देखा हुआ, और ये भी 8। तो टोटल तो हमारे पास जो आया विच इज 40। ठीक है। अब इसमें हमें अगेन अनशेडेड पोर्शन निकालना है, तो अनशेडेड पोर्शन के लिए मैं एक का देखूंगी, देखो 1 2 3। ठीक है। अगेन 3 हो गया आपके पास में, देन उसके बाद में 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अनशेडेड जो है वो है आपके 16। तो अनशेडेड फ्रैक्शन आपका क्या आ गया, 16/40। ठीक है। तो अब मुझे बताओ 16/40 बड़ा होगा या 25/40 बड़ा होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स 25/40 शुड बी ग्रेटर देन 16/40। तो इस केस में फिगर 1 हैज द ग्रेटेस्ट अनशेडेड फ्रिक्शन, तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिगर 1 का जो है वो क्या है, ज्यादा है अनशेडेड पार्ट एज कंपेयर टू फिगर 2। चलिए द लास्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक किसी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, गुड जॉब एवरीवन जिन्होंने भी ये लास्ट तक वीडियो को देखा है। क्वेश्चंस आए या नहीं आए दैट डजंट मैटर, आप लोगों ने कोशिश की, प्रैक्टिस की मेरे साथ में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसी तरीके से तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा ओलंपियाड में परफॉर्म करने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है विच इज डेसिमल्स। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर वन फ्रेंड और फैमिली जिसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। So bye bye, take care, and I wish you all the very best for your bright future. Bye bye.